बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ आईटी एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर इस तरह का लोगो कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। देखिए, मैंने इसको अपने जो मेरा नाम शहबाज़ है उसके अल्फ़ाबेट के हिसाब से डिज़ाइन किया है। आप इसको अपने ABCDEFG जो भी जिस अल्फ़ाबेट के साथ भी चाहें डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो देखिए, ये इसको आप जितना जूम करके देखते हैं एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी के अंदर आपको ये लोगो मिल जाता है। तो इस तरह का लोगो आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, आज की वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे। तो मैं आपको इसकी जो दूसरा इमेज है वो भी दिखा देता हूँ। देखिए, ये हमने जो फाइनल इमेज किया था, तो ये उस लोगो का फाइनल आउटपुट है और ये वो पिक्सेल लैब के अंदर जो मैंने इसको बनाया था, तो ये वो है। तो मैं इसको फ़िलहाल क्लोज़ करता हूँ, एग्जिट कर देता हूँ और दोबारा से पिक्सेल लैब को ओपन करता हूँ। और ओपन करने के बाद अब हम इसके अंदर इसको डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो देखिए, मैं क्या करता हूँ, 3 डॉट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से इमेज साइज़ को हम ले लेंगे और इमेज साइज़ हम लेने के बाद यहाँ से यूट्यूब थंबनेल के लिए सिलेक्ट कर लेंगे। आप 1:1 का रेशो भी ले सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल इसको यूट्यूब थंबनेल के लिए ले रहा हूँ और मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इमेज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अच्छा, आपको एक बात बता दूँ, अगर आप पिक्सेल लैब को पूरा डिटेल से सीखना चाहते हैं, आपको अगर पता नहीं है कि जो नीचे ऑप्शंस हैं इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो पूरा कोर्स जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। ऊपर आई बटन के ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक है, तो आप वहाँ पर जाके पिक्सेल लैब को स्टडी कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आप एक बार इसके टूल्स को जान लेंगे तो आपको इसके अंदर काम करना आसान होगा। तो मैं इस इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इम्पोर्ट इमेज के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। ये जो मैं इमेजेस इसके अंदर इस्तेमाल करूँगा, ये आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप इसको इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो मैं इस सर्कल को मैं ले लेता हूँ। ये सर्कल मैंने यूज़ किया है, आप चाहें तो कोई और सर्कल इंटरनेट से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो उसको सिलेक्ट किया है और सिलेक्ट करने के बाद देखिए, इसको जो मुझे वाइट रंग है वो ख़त्म करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इमेज को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, मैं यहाँ पे जाता हूँ तो देखें यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आता है इरेज कलर का। इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको इनेबल करेंगे तो वाइट रंग रिमूव हो जाएगा। ओके कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा रिसाइज कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पे रख लिया। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए अभी भी इसके अंदर जो है ना वो शेड सा आ रहा है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं दोबारा यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको इस ऑप्शन को क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं दरमियान में कहीं भी क्लिक करके ओके कर देता हूँ। तो देखें ओके किया, तो अब देखें वो जो शेडो आ रहा था वो भी ख़त्म हो गया है। अंडू कर चलें, ये हो गया। अब मैं इसको दोबारा सेलेक्ट किया और इसकी मैंने एक कॉपी बना ली। कॉपी बनाने के बाद इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और छोटा करने के बाद हम इसको थोड़ा सा रोटेट भी कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा इस तरह से थोड़ा सा रोटेट हो जाए। इस तरह मैंने रोटेट कर दिया। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ से देखें रिलेटिव पोजीशन में जाके यहाँ से इसको ऐसे सेंटर कर लेते हैं। जो बड़ा वाला इमेज है इसको सिलेक्ट करता हूँ, रिलेटिव पोजीशन में जाके इसको हम सेंटर कर लेते हैं। तो इस तरह से सेंटर हो गया। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों शेप्स को हम मर्ज कर लेते हैं। तो देखिए मैं इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस एरो को इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से देखें इस वाले ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे, इस वाले के ऊपर, तो यहाँ से हम इसको मर्ज कर देंगे। तो देखिए ये मर्ज हो चुका। अब मुझे क्या करना है, अपने यहाँ पे नाम का जो अल्फ़ाबेट है वो लेके आना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस आइकन के ऊपर क्लिक करूँगा, ये टेक्स्ट वाला ऑप्शन है, प्लस के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से मुझे शहबाज़ लेके आना है। एडिट के ऊपर क्लिक करूँगा, ये इस टेक्स्ट को मिटा दूँगा और एस का जो है शहबाज़ है तो मैं इसको ले आता हूँ। अच्छा देखें, मैंने इसके अंदर एक फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया है। आपको जो एक इफ़ेक्ट नज़र आ रहा होगा, देखें ये वाला, ये असल में एक फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया है जो ऐसा आपको टेक्स्ट प्रोवाइड करता है। तो ये फ़ॉन्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसको वहाँ पे जाके यूज़ कर लेना है। मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए फ़ॉन्ट का एक ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ पर जाएंगे और उस फ़ॉन्ट को यहाँ पे ले आएंगे। ये देखिए माय फ़ॉन्ट्स में आएगा। अब आपने इसको ऐड कैसे करना है, जब मैं आपको लिंक दूंगा तो आपने उसको अपने पास एक्सट्रैक्ट कर लेना है। अगर आप वो ज़िप की फ़ाइल होगी, मैं फ़ॉन्ट पूरा दे दूंगा, तो आपने फ़ॉन्ट को फ़ोल्डर में रख लेना है। उसके बाद आपने यहाँ प्लस बटन के ऊपर क्लिक करना है या इस फोल्डर को ऐड कर लेना है। आप उस फ़ॉन्ट को पिक्सेल लैब में कैसे ऐड करेंगे उसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप उसकी जाके वीडियोस को देख लें कि हम जो दूसरे फ़ॉन्ट्स होते हैं जो कि हमारे अपने पसंदीदा फ़ॉन्ट होते हैं उसको हम पिक्सेल लैब में कैसे ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो आप देख लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो। मैं यहाँ पे भी आपको ऐड करना नहीं सिखाऊंगा, वरना हम टॉपिक से हट जाएंगे। उसको यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, मुझे स्पेलिंग इसकी नाम भूल गया था। हाँ, तो देखिए ये वाला फ़ॉन्ट है, हॉर्नेट स्पिल्ड ऐसा कुछ नाम है इसका। तो ये फ़ॉन्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। देखें ये जो मेरे पास इमेज है
ये मेरे पास आ गया। अगर मैं कोई और अल्फ़ाबेट लेता हूँ, मैं जाता हूँ यहाँ पे एडिट के ऊपर, और एडिट के ऊपर जाने के बाद मैं यहाँ पे अगर ए लेता हूँ और यहाँ से इसको ओके करता हूँ तो देखें ए ऐसा आ जाएगा। इस तरह मैं यहाँ पे जाता हूँ, अगर मैं इसको बी कर लेता हूँ तो देखें बी ऐसा आ जाएगा। तो आप अपने नाम के जो करैक्टर्स हैं उनको लेकर इसके अंदर चेक कर सकते हैं, और आपको अगर पसंद आए तो फिर आप उसका लोगो बना सकते हैं। मैं इसको अंडू करता हूँ तो एस ले आता हूँ। देखिए मैंने इसको एस ले आया हूँ यहाँ पे। अब मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगा ताकि इस सर्कल के अंदर वो एडजस्ट हो जाए मेरा जो नाम है। तो मैं इसको रिलेटिव पोजीशन से जाके सेंटर कर लेता हूँ, ओके करता हूँ, थोड़ा सा नीचे कर लूँगा और इस तरह से सेट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों को मर्ज कर देना है। मैं यहाँ जाता हूँ, इसको ही मर्ज किया, और ये जो ऊपर है इसको मर्ज किया, सेलेक्ट किया दोनों को, यहाँ से क्लिक करते हैं, यहाँ से इसको मर्ज कर लेते हैं। देखिए मेरे पास मर्ज हो गया। एक और काम करता हूँ, मैंने इसके अंदर एक इमेज लेता हूँ, ये वाली, ये खाली इमेज ली, और इस खाली इमेज को लेके आपने ऐसे कैनवस से नीचे करके छोड़ देना है, बस ओके कर देना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करके भी मर्ज कर देना है। इस असल में देखें इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप इसमें रंग भरेंगे ना तो वो रंग अमूमन प्रॉब्लम करते हैं। तो हमने अब इस इमेज को जब एक उसके साथ मर्ज किया तो अब ये क्लियर इमेज हो गई है। अब मैं जब रंग भरूँगा तो वो कहीं पूरा फिल नहीं होगा। तो बस आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना जो मैंने किए। अगर आप इसको किसी को स्किप करेंगे तो आपका जो डिज़ाइन है वो ख़राब हो जाएगा। अब मुझे इसके अंदर कलर भरना है, तो कलर मैं इसके अंदर एक पैटर्न को भरूँगा। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, हमने यहाँ पर जाना है इस वाले के ऊपर, ये पैटर्न जो टेक्सचर है यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे जाकर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो ये टेक्सचर जो मैंने इसके अंदर इस्तेमाल किया है ये आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये वाला टेक्सचर है, इसको मैं सेलेक्ट कर लिया, इसको मैंने ओके कर लिया। तो देखिए मैंने इसके अंदर फिल कर लिया। अगर आप वो काम नहीं करते जो मैंने एक खाली शेप को मर्ज किया तो ये आपको पूरा भर देता है, इसको ख़राब कर देता है आपकी इमेज को। तो अब आपने इस टेक्सचर की थोड़ी सेटिंग कर लेनी है। अगर आप चाहें तो इसको इनेबल कर लें, इसको देखिए इस तरह से करके आप इसको जितना चाहें, अगर आप इसको छोटा करेंगे तो बहुत ऐसे लगेगा। तो आपने इसको क्या करना है, इसको अपने हिसाब से सेट कर लेना है। जैसे अब मैं फर्स्ट करें, मैं इसको यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, इसमें ओके कर लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इस शेप को पहले मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से जाके मैं इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करूँगा। मैं सबसे पहले इसको इम्बोस करता हूँ, इम्बोस के ऊपर क्लिक करूँगा, ओके करूँगा। अब देखिए जब आप इम्बोस का इफेक्ट पिक्सल लैब में अप्लाई करते हैं तो थोड़ी सी इमेज को ख़राब कर देता है। इसके लिए आपने क्या करना है, अपनी इमेज को थोड़ा सा रीसाइज करना है। अब देखिए यहाँ पे सेट हो गया, मैं इसको ओके कर लेता हूँ। अब मैंने इम्बोस के अंदर कुछ सेटिंग करनी है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा इसको क्लोज कर लूँगा, क्योंकि मुझे दूर से इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट देखने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं जूम के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, तो अब मैं इसको फिंगर से ऐसे जूम कर लूँगा, देखिए इस तरह से करके, ताकि जो भी इसके अंदर इफेक्ट चीज़ें हो रही हैं मैं इसको वाज़ेह देख सकूँ। इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा जूम किया। अब मैं इसको दोबारा से इधर क्लिक करूँगा तो देखिए इतना जूम रहेगा। अब मैं जो इसकी जो ये ऑप्शन हैं इसको मैं ट्राई करता हूँ, देखिए मुझे ये कहाँ पे अच्छा लगता है इम्बोस का इफ़ेक्ट। तो हम इसको फिर एडजस्ट करेंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो आप इसकी इन चीज़ों को कम ज़्यादा करके चेक कर लें कि भाई आपको कौन सा इफ़ेक्ट कहाँ पे अच्छा लगता है। हर ऑप्शन को चेक करने का मकसद है कि जब आप इसको इन ऑप्शंस को छेड़ेंगे, इनको मूव करेंगे, तो आपको इसके लुक का अंदाज़ा होगा। फिर आप सही जज कर सकते हैं कि भाई मुझे कौन सा ऑप्शन कितनी हद तक इस्तेमाल करना है। अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, तो देखेंगे ये इसको इस तरह कर दिया। मैंने इसके लिए ये सेटिंग चूज़ की थी। देखिए मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अगर आप इसको शेडो ऐड करना चाहते हैं तो आप शेडो ऐड कर सकते हैं, और शेडो ऐड करने के बाद आपने जिसका जो शेडो का है वो थोड़ा सा हल्का सा करें, बहुत ज़्यादा ना करें ताकि बुरा लगे। तो आपने बहुत ही माइनर सा करना है शेडो ऐड। तो इस तरह से आप कर दिया। अब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ। देखें इसको मैं रिलेटिव पोजीशन में जाकर थोड़ा सेंटर कर देता हूँ, इस तरह से करके। अब मुझे इसके अंदर बैकग्राउंड को ऐड करना है, तो वो सिंपल है। मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इमेज के ऊपर क्लिक करूँगा, सॉरी यहाँ पे जाता हूँ, एक इमेज ले आता हूँ और एक बैकग्राउंड इमेज जो है वो ऐड कर लेते हैं। ये वाला इमेज ऐड कर लेते हैं, आप जो चाहें ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने किया और इसको मैं पकड़ के ड्रैग करके पूरे कैनवास के ऊपर ले आया हूँ। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसको पकड़ के नीचे कर दूँगा, देखें इस तरह से। तो ये एक सिंपल सा जो लोगो है इसको मैं लॉक कर देता हूँ, इसको भी लॉक कर देता हूँ। अब देखिए एक सिंपल सा जो लोगो है ये आपके पास बन चुका है। तो इस तरह से आप एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर किसी भी अल्फ़ाबेट के हिसाब से। अब मैंने जो इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल किए, आप सेम प्रोसीजर को लेके कोई शेप ले सकते हैं। कोई आपका जो आइकॉन बना है, जो आपने जो लोगो बनाया हुआ है, आप ये तमाम की तमाम सेटिंग्स उसके ऊपर अप्लाई करके उसको भी ऐसा खूबसूरत बना सकते हैं। जब आप ये काम कर लें तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जाना है सेव प्रोजेक्ट में, पहले इसका नाम रख देना है।
लोगो ऐसे रख दिया मैंने। अब इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपने बाद में इसमें कोई तब्दीली करनी है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि अब आप वैसे ज़्यादा कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमने शेप्स को मर्ज कर दिए। लेकिन फिर इम्पोज के ऑप्शन आप चेंज कर सकते हैं। फिर दोबारा मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से सेव एज इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो कस्टम लिखा हुआ है यहाँ से मैं इसको अल्ट्रा करके सेव टू गैलरी कर दूँगा। अल्ट्रा करने से क्या होगा कि आपका जो लोगो है ये HD क्वालिटी के अंदर सेव हो जाएगा। मैं आप दिखा देता हूँ जो हमने डिज़ाइन किया है। एक बार बाहर जाके दोबारा से आते हैं। अच्छा, देखिए मैंने कहा था जब आप इम्पोज लगाते हैं तो वहाँ तब हमें डिज़ाइन सही नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको ये ख़राब नज़र आ रहा है। तो इसके लिए अब आपने परेशान नहीं होना, आपने अपने डिज़ाइन को जो है वो थोड़ा सा रीसाइज़ कर लेना है। मैं इसको अनलॉक करता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा सा और बड़ा। अब मैं इसको रिलेटिव पोजीशन सेंटर करता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसको दोबारा से चेक कर लेता हूँ। अल्ट्रा किया, सेव किया। तो आप अपने डिज़ाइन के जो साइज़ है इसको छोटा छोटा थोड़ा छोटा या बड़ा करके चेक करेंगे तो आपको जो है उसका एक अच्छा लुक मिल जाएगा। क्योंकि जब हम इम्बोस का इफ़ेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, वो डिस्टर्ब करता है। तो अब देखिए नया बन के आया है, तो अब ये बिल्कुल ठीक बन के आया है। मैं आपको दोनों डिज़ाइन दिखा देता हूँ। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब मैं इसको जो पीछे करता हूँ तो वो आपको दूसरा पहले दिखा देता हूँ। अब मैंने इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा किया है, तो अब क्या हुआ है कि एक अच्छा बन के आगे वो जो इम्बोस का जो ख़राबी हो रही थी वो सेट हो गई है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको। पहले देखिए ये बना था, उससे पहले ये मैंने बनाया था, फिर उसके बाद ये बना जो ख़राब हो गया था। देखिए मैं थोड़ा सा साइज़ बड़ा किया तो अब ये बिल्कुल ठीक आया। तो इस तरह से आप अपने लोगोस को डिज़ाइन कर सकते हैं, प्रोफेशनल लोगोस को मोबाइल के अंदर भी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने इसके अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।